ठीक है, इस टाइप का न्यूमेरिकल दिया गया है। इसमें क्या क्या है, 185 मतलब 1,85,000 मतलब 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक को किसमें घोला गया, 1.0 ग्राम इसका द्रव्यमान दिया गया है, ये मोलर द्रव्यमान है उसका, ये उसका द्रव्यमान दिया गया है। इसको 37 डिग्री सी ताप पर 450 ml जल में घोला गया है। तो उस विलयन के हमें क्या ज्ञात करना है, परासरण दाब को किसमें ज्ञात करना है, पास्कल में ज्ञात करना है। तो ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है, बार भी होती है, लेकिन यहाँ पर पास्कल में ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, तो इसमें दिया गया है, एक तो दिया गया है बहुलक का द्रव्यमान, ठीक है ना। अच्छा, इसमें रिक्वायर्ड फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या होता है, पाई इक्वल टू, हमने पढ़ा है पाई बराबर क्या होता है, NCRT, पाई बराबर N अपान पाई बराबर CRT, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाई बराबर इक्वल टू पाई परासरण दाब है, इसको हम क्या कर सकते हैं, N अपान VRT, ठीक है। यहाँ जो V है वो क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किस में है, लीटर में है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल है, किसके, विलेय के, ठीक है, विलेय के मोल की संख्या। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसके लिए इस फॉर्मूले के लिए हम वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें N की वैल्यू क्या होगी, N क्या है, मोल्स की संख्या। तो मोल कितने होते हैं, हम जानते हैं मोल क्या होता है, द्रव्यमान, उसमें किसको डिवाइड करना है, उसके मोलर द्रव्यमान को। तो बहुलक का जो द्रव्यमान है वो कितना दिया है, 1, और इसका मोलर द्रव्यमान कितना दिया है, 185,000। तो N की वैल्यू हो गई, द्रव्यमान 1 ग्राम है और इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, 180 मतलब 1,85,000, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर दिया, मोल्स की संख्या आ गई। दूसरी चीज़ है V, अब चूंकि V तो क्या है, ml में, हमें चाहिए लीटर में। तो हम जानते हैं कि अगर हमें ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब क्या दिया जा रहा है इसमें, R इसमें एक्चुअल में R जो है ये लीटर में हो जाएगा। R जो है एक गैस कांस्टेंट है जिसकी यूनिट पास्कल में लेना है अपन को। तो पास्कल में यूनिट क्या होती है, 8.314 10 की पावर 3, ठीक है ना। कितनी होती है, 10 की पावर 3 पास्कल लीटर के इनवर्स और मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, ये R जो है उसकी जो गैस स्थिरांक है उसकी वैल्यू पास्कल में उसकी यूनिट हो गई, ठीक है। अब इन सभी वैल्यू को, T क्या है, टेम्परेचर। अब यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हमें तो केल्विन में चाहिए। तो हम जानते हैं कि केल्विन को हमें सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है। तो 273 में उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगी अपनी 310 केल्विन, ठीक है ना। तो ये सभी वैल्यू हमको दी गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई इक्वल टू N की वैल्यू कितनी है, 1/850। V कितना दिया है, अब V क्या है हमारा 450, तो 450 इधर और 1000 ऊपर चला जाएगा। फिर क्या दिया है, R और T की वैल्यू, तो R की वैल्यू कितनी है, 8.314 10 की पावर 3, और टेम्परेचर कितना है 310 मतलब 310, ठीक है ना। इसको एक बार और मैं लिख देता हूँ वापस, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर हो गया है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं अपन, क्या लिखेंगे, पाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, N की वैल्यू 1/8500 इंटू 450 और 1000 कहाँ जाएगा, ऊपर, इंटू और क्या चाहिए, R 8.314 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 310, ये टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 30.96। अब चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर है तो इसको अपन क्या में लिखेंगे, पास्कल यानी PM में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया
और ये हमको आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने 2 न्यूमेरिकल देखे, फर्स्ट न्यूमेरिकल और सेकंड। पहला न्यूमेरिकल था वो हिमांक अवमान का था, दूसरा था पराशर दाब का। ठीक है, चलिए तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं और इससे संबंधित न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आते हैं तो ये आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।